उन देहधारियों के बीच में कोई ऐसा देहधारी है जो देह होते हुए भी विदेही बन जाता है या नहीं? कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप। वो मनुष्य सृष्टि का बाप पुरुषार्थ करके देहभानी होते हुए भी, देहंकारी होते हुए भी निराकार की याद का ऐसा पुरुषार्थ करता है कि निराकार बन जाता है। इसलिए रामायण में ये गायन हुआ, यही जानौ तेहि देव जनाई। तुम जिसको जानते हो, जिसको तुम जानते हो उसको तुम जानकारी दे देते हो। कौन सी जानकारी? अपनी जानकारी भी दे देते हो उसको, और अपने बाप की भी जानकारी दे देते हो। तुम जिसको जानते हो तीनों कालों में, बताओ वो कौन है जिसको वो तीनों कालों में जानता है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट। वो तो तीनों कालों में होते ही नहीं। तो इस सृष्टि पर कौन है जिसको वो तीनों काल को जानता है? कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप। यही मनुष्य सृष्टि के बाप को जानो, तुम जानते हो। उस मनुष्य सृष्टि के बाप को देव जनाई, जानकारी दे देते हो। किस बात की जानकारी दे देते हो? उसे अपनी जानकारी दे देते हो कि तुम कौन आत्मा हो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। विशेष पार्टधारी कौन? तुम्हारा विशेष पार्ट क्या है और जन्म जन्मांतर का तुम्हारा विशेष पार्ट क्या है, उसको जानकारी दे देते हो। यही जानो तेहि देव जनाई। और उसे जानकर, जानत तुम ही हुई जाए। क्या? वो अपने पार्ट को जानकर और तुमको जानकर वो तुम्हारे जैसा ही बन जाता है। नोट करो कितनी ऊंची बात कह दी। यही जानौ तेहि देव जनाई। जानत तुम ही हुई जाई। वो जब जान लेता है तुमको और अपने आप को, जानत तुम ही हुई जाई, वो तुम्हारे जैसा ही हो जाता है। तो स्मृति के आधार पर हो जाता है या बिना स्मृति के आधार पर हो जाता है? स्मृति के आधार पर वो जान लेता है कि कौन सी स्मृति में टिकने से कितना फायदा है। देह की स्मृति में टिकने से नुकसान ही नुकसान, और आत्मिक स्मृति में टिकने से फायदा ही फायदा। जो आत्मा, बिंदु आत्मा, आत्मा जो बिंदु सो परमपिता बिंदु आत्मा। एक ही रूप है या अलग अलग है? एक ही रूप है। तो उस स्मृति स्वरूप में टिकने से, आत्मिक स्वरूप में टिकने से
उस आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करने से आत्मा का बाप स्वतः ही याद आता है। इसलिए वो ब्रह्म वाक्य है मुरली में, वो आत्मा ने बोला तुम मुझे जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या कहा? तुम मुझे जितना याद करते हो, तुम बच्चे जो देह अभिमानी हो, मुझे जितना याद करते हो, माने मैं बिंदु, मुझे बिंदु रूप को जितना याद करते हो उतना मैं बिंदु तुम्हारे साथ हूं। माने तुम आत्मिक स्मृति में स्थिर हो जाते हो, जितनी देर स्मृति में स्थिर होते हो तुम्हारे साथ वो है या नहीं है? है। ऐसे नहीं हम आत्मा की स्मृति में हैं, आत्मा की याद करते हैं तो हमारे साथ वो परमपिता नहीं है। नहीं, आत्मिक स्मृति के साथ ही साथ वो हमारे साथ ही है। जब हम आत्मिक स्मृति को भूल जाते, अपन को भूल गए तो बाप को ही भूल गए। तो क्या करना है? अमृत बेले उठ करके क्या पुरुषार्थ करना है? क्या रगड़ रगड़नी है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, और ध्यान देना है कितनी देर अपनी आत्मिक स्मृति में टिकते हैं। जितनी देर टिकने का अभ्यास हो जाता है उतनी देर तक वो ज्योति बिंदु हमारे साथ है या नहीं है? है। तो बताता है निरंतर याद करना है। कितनी देर तक? 8 घंटे तक याद करना। कम से कम 8 घंटे निरंतर याद की स्टेज पर पहुंचेंगे तो बाप समान निराकारी स्टेज को धारण करने से, जैसे बाप सूर्य है, हम बच्चे भी सूर्यवंशी बच्चे पक्के बन जाएंगे। इससे ज्यादा पावरफुल धर्म, इससे ज्यादा पावरफुल राज्य दुनिया में न कोई बना है न बनेगा।